नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो कांग्रेस के प्रवक्ता, मीडिया डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा, उनकी गिरफ्तारी पे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है। पवन खेड़ा राज्यसभा में जाने को इतने व्यग्र हो गए थे कि उन्होंने हर सीमा का उल्लंघन कर दिया और यहां तक कि एक महिला के ऊपर उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगा दिए। लेकिन वो भूल गए कि यह महिला कोई आम महिला नहीं है। यह महिला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी है और उनके ऊपर उन्होंने न सिर्फ आरोप लगाए, देखिए आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं, बल्कि फर्जी दस्तावेज प्रमाण के तौर पर पेश किए। उन्हें लग रहा था कि उनके जो गुरु हैं, उनके जो मालिक हैं राहुल गांधी, वो जिस तरह से उटपटांग आरोप लगा करके वो भाग जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, वैसे वो भी हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर इस तरह के कोई भी आरोप लगा करके या उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगा करके वो भाग जाएंगे। उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पे जब ये आरोप लगाया तो उनको लगा होगा कि शायद हिमंता बिस्वा शर्मा भी उसी तरह की सहृदयता, सदाशयता दिखाएंगे जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का तो बड़ा दिल है, वो कभी किसी को इस तरह से टारगेट नहीं करते। लेकिन हर कोई प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं है ना। हिमंता बिस्वा शर्मा का उनका व्यक्तित्व अलग है, उनका अंदाज अलग है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नहीं, इस व्यक्ति को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और यह राज्यसभा जाने की जो व्यग्रता है पवन खेड़ा की, वो उनको बड़ी महंगी पड़ी। अब देखिए, पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और यह आदमी इतना फर्जी है। देखिए, सिर्फ फर्जी दस्तावेज का जो इस्तेमाल किया, बात वहीं तक नहीं है। यह चले गए तेलंगाना हाई कोर्ट में, वहां एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और वहां भी इन्होंने जो दस्तावेज दिया वो भी फर्जी था। वहां जो आधार कार्ड इन्होंने दिया उसमें फ्रंट पे तो इनका चेहरा था, इनका नाम था, लेकिन बैक साइड में इनकी पत्नी जो वहां रहती हैं उनका एड्रेस था। अब कोर्ट ने ऐसी इनकी क्लास लगाई है, और किस कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने। वो जो अब चलिए तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है और वहां की हाई कोर्ट ने उनको ट्रांजिट बेल दे दिया था, लेकिन वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में उसके एक्सटेंशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, अब तो बढ़ा नहीं सकते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी क्लास लगाई पवन खेड़ा की, कहा कि भाई आप इतनी गंदी हरकत करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए दे रहे हैं, तो क्या आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आपने ऐसा क्यों किया और आप बेल मांगने आ गए हैं? कोर्ट ने बिल्कुल उनको दुत्कारा और कहा कि आप जाइए, असम जाइए, वहां गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाइए और वहां जा करके आप अपने लिए बेल मांगिए। अब पवन खेड़ा जब गए गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई आपने एक ऐसी महिला के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, और उस महिला को आपने कह दिया कि उनके पास 3-3 पासपोर्ट है, आपने कह दिया कि उनकी प्रॉपर्टी है, दुबई में है, अमेरिका में है, आपने ये सारे आरोप लगा दिए। तो ऐसे में भाई आपको माफी नहीं मिल सकती। और आपको पता है कोर्ट ने क्या कहा? यह पवन खेड़ा को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के नाम पे, लोकतंत्र कि हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है, हम आरोप लगा सकते हैं। कोर्ट ने बड़ी ही कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन, सघन पूछताछ पुलिस की कस्टडी में बहुत जरूरी है। अब खेड़ा को कोई बचा नहीं सकता, ये राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएंगे उनको। वजह क्या है? पवन खेड़ा ने तर्क यह दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए वो किसी और ने दिया था, किसी और उनके सहयोगी ने दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि अब ये तो पता करना और भी जरूरी है कि सहयोगी कौन है जो आपको ये फर्जी दस्तावेज देता है। ये कौन सहयोगी है जो फर्जी दस्तावेज देता है? और इस पूरे मामले की छानबीन, जांच बहुत जरूरी है, और इसलिए इनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है। यह किसने कहा? यह कहा गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया और पुलिस को खुली छूट दे दी है। वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जिस वक्त आप ये न्यूज़ देख रहे हो उस वक्त उनकी गिरफ्तारी हो चुकी हो, क्योंकि पुलिस खोज रही है इनको। वैसे ये भागे हुए तेलंगाना में छिपे हुए, ये बात हर किसी को मालूम है, लेकिन अब तो कोर्ट ने कह दिया है अगर तेलंगाना की सरकार उनको बचाने की कोशिश करती है तो एक तरह से कोर्ट के आदेश का यह उल्लंघन है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि उनको गिरफ्तार करो और उनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन करो, क्योंकि यह बिल्कुल हरकत अपराधियों वाली है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन यह आरोप जो है वो सिर्फ
आरोप पवन खेरा के ऊपर जो है वो सिर्फ मानहानि का नहीं है, वो आरोप है दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का, फर्जी दस्तावेज पेश करने का। सोचिए, उन्होंने कह दिया, पासपोर्ट भी दिखा दिया कि ये पासपोर्ट है, उस पर ये नंबर है। जो एम्बेसीज थी उन देशों की, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जो नंबर है जिसका पासपोर्ट है वो तो कोई और व्यक्ति है। बिल्कुल फर्जी दस्तावेज। इसकी तो बड़ी, ये 420 का केस है, इसकी तो उनको बड़ी सजा मिलेगी, जांच पड़ताल होगी। और कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा, इनकी गिरफ्तारी होगी, इनको 3rd डिग्री टॉर्चर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनको बढ़िया से इनकी खातिरदारी की जाएगी और इनसे पूछा जाएगा कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कहां से आए। इनका इंटेरोगेशन बहुत जरूरी है। इसलिए अब पवन खेरा तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। कहां ये राज्यसभा जाना चाह रहे थे और अब इन्हें कहां जेल में अच्छा खासा टाइम इनको बिताना पड़ेगा, और अब राहुल गांधी इनको नहीं बचा पाएंगे। अब जैसा मैंने आपको कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी लड़ाई हिमंता बिस्वा शर्मा से है, उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को आपने इसमें क्यों घसीटा भाई? वो तो राजनीति में है ही नहीं। और दूसरे, आपने जो भी आरोप लगाया उसमें से आप कुछ भी साबित नहीं कर पाए। देखिए, कोर्ट ने उनके कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बात तो कह दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गौरव गोगोई के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें गौरव गोगोई भी बगल में बैठे हुए थे, या जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे, क्या उनकी सहभागिता नहीं है? और गौरव गोगोई के ऊपर तो इतने गंभीर आरोप हैं, उनकी पत्नी के ऊपर तो आरोप हैं कि वो, उनका जो हैंडलर था वो आईएसआई से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति तो आईएसआई का हैंडलर है। तो ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या गौरव गोगोई जो असम के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या वो भी इस साजिश में शामिल थे? और इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि क्या राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे? भाई, इतने बड़े आरोप आपने लगाए, तो क्या बिना राहुल गांधी की जानकारी के ये सारे दस्तावेज पवन खेरा ने पेश किया होगा? और राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा से कितनी नफरत करते हैं, ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है। राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। तो ये जब षड्यंत्र रचा गया है, तो क्या राहुल गांधी भी इसमें शामिल है? क्या इसकी आंच राहुल गांधी तक नहीं पहुंचेगी? देखिए, जब इंटेरोगेशन होगा इनका, जब पवन खेरा की गिरफ्तारी हो जाएगी, जब वो सलाखों के पीछे होंगे, राज्यसभा तो नहीं जा पाएंगे लेकिन उनका जेल जाना तो बिल्कुल तय है, तो जब वो सलाखों के पीछे जाएंगे और जब इस पूरे षड्यंत्र की जांच पड़ताल होगी, तो क्या उसमें राहुल गांधी नहीं फंसेंगे? फंस सकते हैं। देखिए, मामला बहुत दूर तक जाएगा। गौरव गोगोई की भी गिरफ्तारी हो सकती है और राहुल गांधी भी इससे नहीं बच सकते, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो यह पता किया जाएगा कि यह फर्जी दस्तावेज जुटाने में किन किन लोगों का हाथ है। और जिस तरह से राहुल गांधी की नफरत हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए झलकती रही है, वो ऑन रिकॉर्ड बोलते रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर यह बात निकल के सामने आती है कि राहुल गांधी भी इस साजिश में पूरी तरह से शामिल हैं। तो फिर सोचिए राहुल गांधी का क्या होगा? जेल की हवा तो उनको भी खानी पड़ सकती है। और अब ये देखिए, पवन खेड़ा को इसलिए कहते हैं किसी भी चीज के लिए आपको ज्यादा व्यग्र नहीं होना चाहिए। इतनी व्यग्रता राज्यसभा में जाने के लिए कि राहुल गांधी कुछ भी कह दें, आप आंख बंद करके मान ले, या राहुल गांधी की नजरों में अपना कद बढ़ाने के लिए आप उटपटांग आरोप लगाने लगे, फर्जी दस्तावेज आप पेश करने लगे, एक ऐसी महिला के ऊपर आप आक्रमण करें जो राजनीति में नहीं है। भाई, आप उसके पति से लड़िए ना, आपका अधिकार है, आप लड़िए। लेकिन आपने एक ऐसी महिला के ऊपर आरोप लगाया जो सक्रिय राजनीति में नहीं। और यही बात कोर्ट ने कहा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि आपने यह पतित कार्य किया है, आपने एक ऐसी महिला के ऊपर आरोप लगाया है जो सक्रिय राजनीति में नहीं है, और कोई भी मोरालिटी के लिहाज से आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, इसमें राहुल गांधी का हाथ होने की पूरी संभावना है। वैसे ये उटपटांग आरोप लगाने के, फर्जी आरोप लगाने की शुरुआत तो राहुल गांधी ने की है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए करते हैं, चौकीदार चोर है, नरेंद्र सरेंडर, पब्लिक डंडे से मारेगी मोदी को, तुम तड़ाम की भाषा का प्रयोग करना, जबकि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से उम्र में भी बड़े हैं। तो जब किसी पार्टी का सर्वोच्च नेता इस तरह की हरकत करता है, तो जाहिर है कि जो नीचे वाले नेता हैं वो उसी की देखा देखी वैसे ही हरकत करेंगे। और राहुल गांधी चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह से पर्सनली टारगेट करते हैं, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए जो उनके नीचे पवन खेड़ा जैसे लोग हैं वो भी राहुल गांधी को ही फॉलो करते हैं। तो अगर इसमें कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वो राहुल गांधी ही हैं।
और देखिए, जब इसकी जांच पड़ताल होगी, जब पवन खेड़ा को पुलिस पकड़ेगी, अब 2-4 डंडे मारेगी कि नहीं मारेगी मुझे नहीं पता है। पॉलिटिकल जो अरेस्ट होता है उसमें तो 3rd डिग्री का टॉर्चर नहीं किया जाता, लेकिन दबाव तो बनेगा इनके ऊपर, पूछताछ होगी तो इनसे पूछा जाएगा कौन कौन है इसमें। गौरव गोगोई इसमें है कि नहीं है, राहुल गांधी इसमें है कि नहीं है, क्या पता आंच प्रियंका गांधी तक भी पहुंच जाए। कौन सी बड़ी बात है, प्रियंका गांधी भी असम में इंचार्ज बनी हुई है, तो ये भाई बहन जो हैं इनका भी हाथ इसमें हो सकता है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि भाई पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो और इस पूरे षड्यंत्र पे पर्दा जो पड़ा हुआ है उसको उठाने की जरूरत है, और वह तभी संभव है जब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो। देखिए, एक बात राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी कि अगर उनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है तो वो सही तरीके से लड़े, आरोप लगाना उनका अधिकार बनता है, लेकिन ये फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करना या करवाना, अभी तो राहुल गांधी आराम से बैठे हुए हैं ना, पुलिस उनको नहीं खोज रही है, मुश्किल में तो पवन खेड़ा फंसे हैं। लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे इस पे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि पवन खेड़ा अकेले नहीं है, इसमें राहुल गांधी का हाथ है, या राहुल गांधी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। और आप देखिए कि कोर्ट भी इस बात को समझ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रही है कि पवन खेड़ा ने जो अपराध किया है वो क्षम्य नहीं है, वो एंटीसिपेटरी बेल के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पवन खेड़ा को इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, और उनके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा, वो तो तपस्या करते ही रहे हैं। आपको याद है जब पिछली बार उनको राज्यसभा की सीट नहीं मिली थी तो उन्होंने कहा था कि भाई पता नहीं मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई। अब उस कमी को पूरी करने के लिए फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं, तो ऐसे तपस्या तो पूरी नहीं होगी खेड़ा साहब, आप जेल चले जाएंगे और राहुल गांधी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि कांग्रेस का शासन नहीं है कि जुडिशरी कांग्रेस के इशारे पर नाचेगी। अब तो ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, एक ऐसी महिला के ऊपर उन्होंने फर्जी आरोप लगाए हैं, लांछन लगाया है, इसकी सजा तो उनको मिलकर रहेगी। पवन खेड़ा को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और राहुल गांधी को भी यह सोचकर नींद नहीं आएगी कि अगर उनका इसमें हाथ है, जो कि देखने में लगता है, प्रथम दृष्टया लगता है, तो इस जांच की आग उन तक भी पहुंचेगी और राहुल गांधी को इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि इस फर्जीवाड़े में वो क्यों शामिल हुए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।